अली ने कोई जंग नहीं की, हमले होते रहे, 47 हमले हुए। आपने कुव्वत मुदाफत की, आपने हमले को रोका, आपने अपना दिफा किया, लेकिन आपने हमला नहीं किया। तो आज हैदर कर्रार ये चाहते हैं कि मेरे बेटों में से कोई बेटा 1,48,000 के लश्कर पर हमला करके तारीख पे साबित कर दे, अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। इतना सुनना था तो तारीख के जुमले में सबसे पहले दाएं से हसन चले, बाएं से हुसैन चले। पेशानियों को बोसे देकर हैदर कर्रार की कहा कि बाबा आपने ऐलान किया है और हमने सुन लिया है, अब आप अगर इजाजत दें तो सबसे पहला हमला हम करते हैं। और 1,48,000 हमारे लिए कोई ज्यादा नहीं है, जो लाखों से लड़के आ गए और फतह पाकर आ गए, उनके लिए ये 1.5 लाख का लश्कर कुछ भी नहीं है। मौला ने जब पेशानी चुमाई तो मौला ने बाजुओं से पकड़ के दाएं से इमाम हसन को पकड़ा और बाएं से इमाम हुसैन को पकड़ा और पकड़ के कहा, मेरे दलेरों तुमने मेरा ऐलान सुना है, तुमने मेरा ऐलान समझा नहीं है। मैंने अपने बेटों में से कहा है और तुम तो मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो। नबी ने कहा था, अमनाना व अमनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कल तुम अपने जैसा लाओ, मैं अपने जैसा लाऊंगा। तुम अपने घर की औरतें लाओ, मैं अपने घर की औरतें लाऊंगा। तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाऊंगा। अपने जैसे पे नबी हैदर कर्रार को लेके चले थे, औरतों पे जनाब ज़हरा को लेके चले थे, और जब बात बेटों पे आ गई तो मोहम्मद मुस्तफा हसनैन को लेके चले थे। तो आप तो मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हैं। मैंने अपने बेटों में से कहा है कि अली के बेटों में से कोई बेटा 1,48,000 के लश्कर पर हमला करके तारीख पे साबित कर दे, अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है। इतना सुनना था। दाएं से औन बढ़े, यहाँ से जाफर बढ़े। जैसे ही औन आए, औन ने कहा, बाबा तो फिर हक तो मेरा बनता है, अगर हसनैन मोहम्मद मुस्तफा के बेटे हो गए हैं तो अब हक ये है कि तकाज़ा वक्त है कि जाना मुझे चाहिए। मौला ने कहा, औन आगे आइए। औन आगे आए। मौला ने कहा, लश्कर को देख। औन ने 1,48,000 के लश्कर को देखा, कहा, देख लिया औन, अब मुझे इतना बता दीजिए कि 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए तुझे क्या चाहिए और कितना वक्त चाहिए। देखिए, अब मैं इस तकरीर को मोड़ने लगी हूँ और एक दिलचस्प गुफ्तगू की तरफ मोड़ने लगी हूँ। एक गहरी निगाह डाल के मौला ने कहा, बाबा इनको कत्ल करने के लिए बस मुझे इतनी ही देर चाहिए कि 1,500 का लश्कर दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। ये 1,500 का लश्कर है ना बाबा। फजर आप पढ़ा चुकी हैं, ज़ुहरैन पे आप दादी की तस्बीह रखेंगे नहीं, नमाज मगरिबैन पे आप दादी की तस्बीह रखेंगे नहीं। अगर मैं आके आपके कदमों को चूम मांगूं तो मुझे औन न कहना। मौला ने कहा, औन जरा आगे तो आ। और इतने आगे आ गए कि मौला के लब हो गए और इमाम मौला औन की पेशानी हो गई। तो इमाम अली ने चूम के कहा, बेटा तेरी जुर्रत को सलाम है, लेकिन बात यह है कि मगरिबैन में देर है और अली को जल्दी है। मगरिबैन में देर है और अली को जल्दी है। इतना सुना, हम पीछे हो गए। यहाँ से जाफर आगे बढ़ने लगे। जाफर ने कहा, बाबा तो मुझे भेज दीजिए। मौला ने कहा, जाफर तो आपको जाने के लिए वक्त कितना चाहिए और क्या चाहिए। इतना सुनना था। जाफर ने कहा, बाबा इसने 1,500 मांगा है, मुझे 1,500 न दे। बाबा मुझे 1,000 दे दे, तलवार अपनी दे दे, घोड़ा अपना दे दे, दुआ करा के तू बिठा दे। आप फजर की नमाज पढ़ा चुके हैं, अभी आप ज़ुहरैन की नमाज पढ़ के मुसल्ला इबादत पे मेरी दादी की तस्बीह रखेंगे नहीं। अगर मेरी तलवार आके आपकी तलवार को चूम न ले तो मुझे जाफर बिन अली न कहना। इमाम ने कहा, जाफर जरा इधर तो आ। जब जाफर आए तो मौला ने जाफर को बाजुओं से पकड़ के कहा, जाफर तेरी भी जुर्रत को सलाम है, लेकिन ज़ुहरैन में देर है, अली को जल्दी है। ज़ुहरैन में देर है, अली को जल्दी है। तारीफ के जुमले हैं। जब मौला ने कहा ना ज़ुहरैन में देर है, तारीफ बताती है हैदर कर्रार के बाकी बेटे कदम पीछे हटा रहे थे, अब्बास अलमदार कदम आगे बढ़ा रहे थे। तारीख ने और सफीन के मैदान में इकट्ठा देखा कि जब गाजी ने आगे आना शुरू किया 11 साल की सन में, सन कोई इतना बड़ा नहीं है, 11 साल की सन में जब अब्बास अलमदार ने आगे आना शुरू किया ना, तो मौला ने कहा, गाजी जाना चाहते हो? तो गाजी ने कहा, जी मौला मैं जाना चाहता हूँ। दिल में हैदर कर्रार ने कहा, मर्जी तो अब्बास मेरी भी यही थी। मौला ने कहा, चले अब्बास अब आप बता दीजिए, इसने 1,500 मांगा था, इसने 1,000 मांगा था, घोड़ा उसने भी मांगा था, घोड़ा इसने भी मांगा था, तलवार इसने भी मांगी थी, जुल्फ़िकार इसने भी मांगी थी। अब तू बता कि 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए तुझे क्या चाहिए और कितना वक्त चाहिए। सुनिएगा, अल्फाज और कदरदान चाहिए मुझे इस जुम्मों के लिए। अब्बास अलमदार ने नजरों को खम करके कहा, बाबा इसने 1,500 मांगा है, मुझे 1,500 न दे। बाबा इसने 1,000 मांगा है, मुझे 1,000 न दे। बाबा न घोड़ा अपना दे, न तलवार अपनी दे, बस एक मर्तबा कोई भी घोड़ा बुला के दुआ दे कि मुझे बिठा दे, फिर मैं हमला करके साबित करूंगा कि अली छोटा हो या बड़ा, अली अली होता है।
सुनना था। या अली, जिए जिए सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अलियन वलीउल्लाह। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब्बास ने कहा मौला न तलवार दे, न घोड़ा दे, न 1500 दे, न 1000 दे। ये सुनना था। कमाल के चेहरे पे जलाल आया। उन्होंने कहा अब्बास ये मैदान है, न 1500 चाहिए, न 1000 चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न तलवार चाहिए, फिर चाहिए क्या? अब्बास अलमदार ने झुकी नजरों को मजीद झुका के कहा मर्जी तेरी चाहिए, इजाजत हुसैन की चाहिए। मर्जी तेरी चाहिए, इजाजत हुसैन की चाहिए। मौला ने कहा चल दे भी दी मर्जी और दे भी दी इजाजत मैंने, तो फिर क्या करेगा? वार कैसे करेगा जब जुल्फिकार मेरी लेके नहीं जा रहा? तो जुमले याद रखिएगा। 11 साल की उम्र में सफीन के मैदान में ये अब्बास अलमदार के जुमले हैं। मौला ने कहा भेज के तो देखिए, मैं मेमना को पलटूंगा, मैसरा को उल्टूंगा और कल्ब लश्कर को चीरता हुआ जाके हैदर करार अगर तेरे पहले मुनकिर की गर्दन गिरा के आखिरी का सर ना उड़ा दूं तो मुझे अब्बास ना कहना। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, तेरी आस मेरी आस, या अब्बास, या अब्बास, तेरी आस मेरी आस, या अब्बास, या अब्बास, नाराए हैदरी, या अब्बास की जात पर बुलंद से बुलंद तर सलावत। अब जब इजाजत भी मिल गई और मर्जी भी मिल गई तो अब हैदर करार ने सारे भाइयों की तरफ देखा अब्बास के। सब कुछ में उन्होंने कहा बाबा हमारी भी मर्जी यही है कि अब्बास जाए और सफीन के मैदान में हमला करके कयामत तक साबित कर दे कि अली उम्र का मोहताज नहीं है, अली कम सुनी का मोहताज नहीं है, अली किसी अरूज का मोहताज नहीं है, अली जुल्फिकार का मोहताज नहीं है। बाबा भेजिए। अब हैदर करार ने मौला अब्बास का हाथ पकड़ा और उन्हें खेमे में ले गए। जब खेमे में ले गए तो मौला ने तैयारी शुरू की और तैयारी इस तरीके से की, आप यकीन करें कि जमीन और आसमान में मलाइका ने देखा कि जब हैदर करार ने तैयारी करा के अब्बास से अलमदार को बाहर निकाला है और बैक वक्त तारीख में 2 अली देखे हैं, क्योंकि अब्बास के सर पे हैदर करार का अमामा, अब्बास से अलमदार की गोश पे हैदर करार की चादर। तो जिब्राइल ने कहा था मीकाईल से देख आज तो समझ ही नहीं आ रही इसमें हैदर करार कौन है, अब्बास से अलमदार कौन है। तारीख में नारे विलायत हुस्न का जुमला है। देखिए सुनिएगा कि जब तैयारी करा के हैदर करार ने मौला अब्बास को बाहर निकाला तो तारीख में 2 अली देखे। तो नुसैरी के खुदा की लाशरीकी तो यहीं पे खत्म हो गई। जो नुसैरी ये कहता था कि अब तक नुसैरियों में तरीका है ये रवा, ले जाते हैं वो कुह पे पैदा हो जो बच्चा और कहते हैं ये फेंक के उसको बरमला, बच जाए जो अली का हो मर जा जो खुदा का, बच्चे को मौत आएगी डरता नहीं कोई और नाम का असर है कि मरता नहीं कोई। लाश शरीकी तो खत्म हो गई। जो नुसैरी समझता था कि खुदा एक है और अली मेरा खुदा है, आज तो 2 अली आ गए, तो खुदा की लाश शरीकी तो खत्म हो गई। अब अब्बास से अलमदार को हैदर करार ने सवार कराया, सारे भाइयों ने इर्द गिर्द घेरा बनाया। हैदर करार ने दुआ दम की और अब्बास से अलमदार मैदान की तरफ चले। लेकिन मौला ने हाजी अब्बास से अलमदार को नकाब लगा के भेजा। क्यों लगा के भेजा? कि उम्र बहुत छोटी थी। और जब मौला गए हैं, देखिए दुनिया में एक बेमिसल इमाम नहीं है सिर्फ हैदर करार, एक बेमिसल वालिद नहीं है, कितना बेमिसल जंगजू है। जब भाइयों के घेरे से बाहर निकले ना और एक आधा सफर तय किया अब्बास से अलमदार ने सफीन की तरफ, तो फिर मौला ने अपना जुल्जना दौड़ाया और फिर मौला गए और जब टापों की आहट महसूस हुई तो अब्बास से अलमदार ने मुड़ के देखा, कहा बाबा क्या हो गया, कोई गलती हो गई? मौला ने कहा नहीं अब्बास, जो जंग शुरू ही नहीं हुई उसमें गलती कैसे हो गई? यहाँ बताने के लिए आया था, अगर भाइयों के सामने बताता तो कहीं मान टूट जाते।
भाई समझते कि क्या अब्बास जंग नहीं लड़ पाएगा, मुझे यकीन है और तेरे भाइयों को भी यकीन है कि अब्बास जंग तो तू लड़के आ जाएगा, फतयाबी भी लेकर आ जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है, ये नहजुल बलागा में आज भी लिखा हुआ है कि अब्बास जब सफीन के मैदान में जाओ तो ऐसे जाना जैसे वक्त का हैदर करार आ रहा है। खबरदार घबराहट के आसार चेहरे पे ना पाए, महसूस करो भी सही तो कम से नहीं है। मुट्ठियों को भींच लेना और जब तक अब्बास तुम तलवार से वार करोगे उस वक्त तक तलवार को नयाम के बिस्तर पे न सुलाना, जब तक मेरी जुल्फ़िकार आके तेरी तलवार का बोझा ना ले ले। बस यही बताना था। अल हाफिज़ वल हफीज, अब्बास से अलमदार आप जाइए, जाके अपना तारुफ कराओ और फिर ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारा बाबा अली लड़ता है। जब अब्बास से अलमदार गए तो सामने से एक कुरैब नमी हैवान नुमा इंसान आया। जब भी आप जाते थे, अब तो खैर जंगों का दौर नहीं है, अरब में जंगों का दौर था, जब भी आप मैदान में जाते थे तो आपको नेजा खींचने से पहले, तलवार निकालने से पहले अपना तारुफ कराना पड़ता था। और तारुफ इसलिए कराना पड़ता था कि अरब कबीलों का शहर था ना, और ये हल्की जात वाले कबीले से लड़ते नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अरब का कोई ऐसे कबीले से आ गया है कि जो सरदारी में है कबीला, और कोई ऐसे से आ गया कि जो गुलामी में था, तो ये कहते थे तारुफ करा। वहां से सरदारी वाला तारुफ होता था, यहाँ से गुलामी वाला। तो सरदार कहता था चला जा, उसको भेज कि जिसका नस्ब मुझसे मिलता है, जिसका शजरा मुझसे मिलता है, जिसकी सरदारी मुझसे मिलती है। अब जुमला दूं आपको खुश करने के लिए, कायनात आदम आलम ने जब कुरैब आया ना, तो कुरैब ने अपना ये तारुफ दिया कि कायनात आदम आलम में मैं वो हस्ती हूँ कि मेरी तलवार की नोक ने बड़े बड़े मुसलमानों के जिगर के खून के जायके को चखा है। मैं तो 1000 से कम लश्कर से लड़ता ही नहीं हूँ। अरब की धरती में जितनी भी सूरमा सो रहे हैं उन्हें मेरी ही तलवार ने सुलाया है। आज भी 600 मील दूर माएँ बच्चों को मेरे नाम से डरा के सुलाती हैं, और मेरा गैज़ो गज़ब इतना है कि जब मैं मैदान में आता हूँ तो पीछे नहीं हटता। कुर्बान जाऊँ, ये तारुफ हुआ था। इसने समझा कि सामने से जो हस्ती आई है वो लरस जाएगी, वो सहम जाएगी। मजलिस को रोक के इतना कहना चाहती हूँ कि चले क्या याद करेंगे आपको, ये ठंडी ठंडी शब्द में एक जुमला दे दिया। कायनात में तारुफ कराया जाता था और तारुफ के बलबूते पे लड़ा जाता था। हमें तो आज पता चला कि लोग मैदान से भागे क्यों थे। कायनात आदम आलम में रखे मेरे सर पे कुरान, 70 जंगे हैदर करार ने लड़ी हैं, और जिस जंग में मेरा बादशाह आया है, मेरे मौला ने घोड़े पे सवार होकर कहा ख्याल से आना, आना अली अब्ने अबी तालिब। यार पता चला लोग लड़ने से नहीं डरते थे, बाप का नाम बताने से डरते थे, क्योंकि कबीला बताया जाता था, शजरे बताए जाते थे, बाप बताया जाता था। हमें तो फख्र है, हम हयात कुर्बान करें हैदर करार पे। 70 जंगों में मेरा बादशाह आया और मेरे बादशाह ने घोड़े पे सवार होकर कहा ख्याल से आना, आना अली अब्ने अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली आ रहा हूँ। कुर्बान जाऊं, जब कुरैब ने ये तारुफ कराया कि जी मेरी तलवार की नोक ने बड़े बड़े मुसलमानों के जिगर के खून के जायके को चखा है, मैं तो 1000 के लश्कर से लड़ता हूँ, आज भी जितने सूरमास हो रहे हैं मेरी ही तलवार ने सुलाया है। इससे सोचा कि जी ये डर जाएगा, सहम जाएगा, जो आया है जानता तो नहीं था कि अली का बेटा है। तो हाथ बढ़ा के कहने लगा अब तू अपना तारुफ कर। इतना सुनना था, मौला चुप रहे। कहा क्यों, तेरा कोई तारुफ नहीं है। इतना सुनना था, अब्बास के कमाल के चेहरे पे जलाल आया। जलाल आया तो मेरे मौला ने कहा कि तेरा नाम अरब की किसी आवारा औरत ने रखा है, और मैं मलका तत्हीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम सहराओं और मैदानों में नहीं लिए जाते। आप जो कुरैब ने सुना कि मलका तत्हीर, फौरन आंखों में सुर्खी छाई। तू ज़हरा का बेटा है, तू हैदर का बेटा अली है, तू वही कमसिन बच्चा है। तो वही बच्चा है कि जिसका नाम ज़हरा ने अब्बास रखा था। आप सुनिएगा जुमला क्या है, तू हैदर का बेटा है। अब्बास अलमदार ने 11 साल की कमसनी में कहा था, मुझे नहीं पता ये उसका कमाल रहम है कि वो मुझे अपना बेटा कहता है, वरना कुजा हैदर करार और कुजा गाजी अब्बास अलमदार। ये तो उसका कमाल करम है कि उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। अब जो कुरैब ने ये देखा कि ये हैदर का बेटा है, अब मेरा सवाल है। अब ये पीछे हट नहीं सकता था, क्योंकि मैदान से जो जंगजू चला जाता था तो अरब में असूल था मर्द नहीं औरतें ताना देती थी, और डफली बजा बजा के ताने देती थी, और इतने ताने देती थी कि वो मर्द घर से बाहर नहीं निकलता था। अरब की तारीख बताती है ये इतने ताने देती थी कि जंगजू के दरवाजे पे चली जाती थी और चूड़ियां फेंकती थी, और फेंक के कहती थी ये पहन ले, तू तो मैदान में किसी काबिल नहीं रहा। यानी इस हद तक आमेज जुमले कहा जाते थे। अब कुरैब तो हट नहीं सकता था। अब हट नहीं सकता था तो इसने अपने
आप को मुस्तकिम रखने के लिए ये जुमला कहा, चलो मैदान में आ ही गए हो अब्बास, तो अब वार तुम करो। मौला ने कहा नहीं, वार तू करेगा। कहा क्यों, डर गए हो? मौला ने कहा नहीं, मैं तो नहीं डरा, वार तू करेगा। उसने कहा क्यों, तू क्यों नहीं करता? अब जुमले सुनिएगा। मौला ने कहा इसलिए नहीं करता कि जब मैं एक दफा वार कर देता हूं तो फिर दूसरी दफा की जरूरत नहीं पड़ती। कुरैब ने कहा क्यों? मौला ने कहा दूसरी दफा वार वो करता है जिसका पहला खता हो जाता है, हमारे यहाँ खता का इनकार ही नहीं है, हम पहले में ही कामयाब हो जाते हैं, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कायनात आदम आलम ने, कुरैब ने जब ये सुना कि इतना गजबनाक तारुफ कराया और अब्बास अब पीछे हटने वाला नहीं है, तो मौला ने कहा कुरैब हमला तू कर, मैं घोड़े से नीचे उतरता हूँ। इधर से कुरैब ने छलांग लगाई, उधर से अब्बास से अलमदार ने छलांग लगाई। अब एक अच्छे जंगजू का ये असूल होता था कि वो जब बराबर के बंदे से लड़ने के लिए आता था ना, तो ये इनका तरीका था या ये इनकी शुजाअत थी या इनकी दलेरी थी कि ये पूरी कुव्वत से हमला करते थे और कुव्वत ये ऐसे जोड़ते थे कि ये चक्कर लगाते थे। और चक्कर लगाना असूल मुसल्लम ये था कि ये टांगों का खून सीने में लाके, सीने का खून बाजू में लाके, बाजू का खून कलाई में लाके फिर तलवार को घुमा के वार करते थे ताकि कारी ज़र्ब लगे और बंदा चला जाए। कुरैब ने ऐसे ही किया। कुरैब ने अब्बास अलमदार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए, इधर चक्कर लगाने शुरू किए, उधर अब्बास अलमदार खड़े मुस्कुरा रहे थे। तारीख बताती है ये चक्कर लगा रहा था, अब्बास मुस्कुरा रहा था। इसने अपने टांगों का खून अपने सीने में जमा किया, सीने का खून अपने बाजू में मुंतकिल किया, बाजू का खून अपनी कलाई में मुंतकिल किया, कलाई में लेकर इस तलवार को जो ऐसे घुमाया है, ये मुतमईन था कि मैं तलवार घुमाऊंगा, अब्बास कम से है, अब्बास डर जाएगा, अब्बास सहम जाएगा, अब्बास बहल जाएगा। इसलिए जैसे ही तलवार अब्बास अलमदार की पेशानी के करीब की है, मेरे गाजी ने जो नूरी नूरी आंखें उठाई हैं, आंखों में जो हैदर का जलाल नजर आया, कुरैब के हाथ से तलवार गिरी। तलवार का गिरना था, कुरैब जमीन पे गिरा। अब जो कुरैब जमीन पे गिरा, यहाँ से अब्बास अलमदार ने अपनी तलवार निकाली। तलवार पहली मर्तबा कुरान के बिस्तर से आजाद हुई थी। ज़ीन के रहल पर जब पहली मर्तबा जुल्फ़िकार आई है जो अब्बास अलमदार की थी, तो अब्बास ने कमरे बनी हाशिम जैसा अक्स देखा। तलवार में कितना मुतमईन था अब्बास, यकीन करें हम होते तो वार कर देते कि जी कुरैब नीचे गिर गया है, तलवार गिर गई है। कोई ऐसा मुतमईन था मेरी जान कि तलवार को सामने रखकर मोहसिन नकवी को खुदा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्होंने ये जुमले लिखे कि उम्मुल बनीन का लाल कहता था तलवार में अक्स देखकर, दुख्तरे बर के रंजो महन बन के तन, हर बदन में अजल की यगन घोल दे, हर बदन में अजल की यगन घोल दे। तलवार कहती है मैं ऐसा क्यों करूं, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन घनन घोल दे, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में इनके आदा की हर एक शिकन घोल दे, इनके आदा के सर रासमा पे उड़ा आब दजला में इनके कफन खोल दे। तलवार कहती है मौला मैं ऐसे क्यों करूं, मौला मैं ऐसे क्यों करूं, मैदान में तो तू आया है। मौला ने कहा देखना, देख बन में शुजाअत का हर ताजवर, देख बन में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है, देख बन में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक न हो, ये अली लड़ रहा है या अब्बास है। माशाअल्लाह, तलवार कहती मौला इंसाफ कर, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। तलवार कहती मौला देख तो सही, लोग इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं, 1,48,000 के सर नजर आ रहे हैं। मौला इंसाफ कर, मैं निहत्ती तलवार हूँ, वो जुल्फ़िकार थोड़ी हूँ जिसे अली हवा में लहरा देता है। मैं तो जाऊंगी और देख देख के लड़ूंगी, क्योंकि हैदर ने कहा है कि तारीख पे हमला करके साबित करना है, अली छोटा हो या बड़ा। अब अली तो मनवाना है, लेकिन तू लश्कर तो देख मौला इंसाफ कर। अली तो जुल्फ़िकार को बताते थे कहाँ से चलना है और कहाँ से उठना है, अब तू बता क्या करूं। मौला ने कहा देख मेमना में उतर, मैं सिरा से उभर, कल्ब लश्कर पे बिजली गिरा झूमकर, दुश्मनाने अली के परखचे उड़ा, इनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर, बन के ज़हरा जल आज मैदान में चल, मेरे बाबा के नक्शे कदम चूम कर, अब नकाबे उलट के पलट दे सफे, हर मुनाफिक का शजरा भी मालूम कर। तलवार कहती है मौला ऐसे क्यों करूं मौला, आप देखिए ना मैमना में उतरूंगी तो मैसरा से हमला हो जाएगा, मैसरा को पलटूंगी तो लोग कल्ब लश्कर पे जमा हो जाएंगे। मौला ने हत्ती तलवार हूं, तेरा सन भी बड़ा कम सनी का है, मौला बता क्या करूं। मौला ने कहा देख
देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। तेरी हर ज़र्फ पर राज है वर्षिकन, दाद देने को आए तो फिर बात है। या लड़ी जंग, सफीन में एक शाये विलायत ने लड़ी जंग, तारीख में मौजूद है इस जंग के सभी रंग, तारीख में मौजूद है इस जंग के सभी रंग। देखेंगे अब्बास में है दर्द के सभी अंग, देखेंगे अब्बास में है दर्द के सभी अंग। गाजी को अली देख के सब लोग हुए दंग, गाजी को अली देख के सब लोग हुए दंग। कुछ चक्का हरम पे ये कहने लगे ईसाब, कुछ चक्का हरम पे ये कहने लगे ईसाब, है कौन अली को जो लगता है अली साहब। नाराए गाजियाबाद के साथ बात बुलंद तर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। देख सुस्ती न कर मौत की हम सफर, हर तरफ से दुआओं की बरसात है। तेरी हर ज़र्ब पर राज है वर्षिकन, दाद देने को आए तो फिर बात है। तलवार कहती है मौला अच्छा अली आएंगे, मैं तो तलवार के बिस्तर पे सो रही थी नयाम पर। अच्छा अली आएंगे मेरी तलवार को देखने के लिए, अच्छा मुझे देखने के लिए अली आएंगे, तेरी तलवार को देखने के लिए अली आएंगे। बस बता दे मौला आखिरी मर्तबा कैसे लड़ूं। मौला ने तलवार को जानू पे रखा और जानू पे रख के कमरे बनी हाशिम ने कहा, सुन किसी की न सुन एक ही धुन को भुन, और चुन चुन के मन हो सर काट दे। सुन किसी की न सुन एक ही धुन को भुन, और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले वो नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। हैदर करार के लाल ने शबान के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। अमीश के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। जाफिस के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। यूसुफ के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। याकूब के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। अब्बास अलमदार ने हसन के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। हुसैन के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। हनफिया के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। जाफिर के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। औन के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। यहया के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। अब्बास ने हैदर करार के लहजे में कहा, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तो रियायत न कर उसके पर काट दे। या अली सुन किसी की न सुन एक ही धुन को भुन, और चुन चुन के मन हो सर काट दे। सुन किसी की न सुन एक ही धुन को भुन, और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर और जिगर काट दे। नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्तो शामो वजूदो सहर काट दे। आज जिब्रील भी पर बिछाए अगर तू रियायत न कर उसके पर काट दे। कि ब्रिया का गजब बन के उतरा हूं मैं, मेरे चेहरे पे जज्बात का रंग है, मेरे कब्जे में नब्जे है तकदीर की, मेरी तारीख की अव्वली जंग है। जब अब्बास अलमदार ने देखा ना कि कुरैब नीचे है और कुरैब की तलवार भी गिरी हुई है, तो अब्बास अलमदार ने जिस तलवार में अपना अक्स देख के ये जुमले कहे थे, वही तलवार ना अब्बास अलमदार ने चक्कर लगाए, ना अब्बास ने टांगों का खून सीने में जमा किया, न सीने से बाजू में मुंतकिल किया, न बाजू से कलाई में इकट्ठा किया। अब्बास अलमदार ने तो आराम से तलवार उठाई और कुरैब की गर्दन पे चला दी। धड़ तड़पता रहा और गर्दन कट गई। मालिक अशर ने सफीन का टीला छोड़ा और टीला छोड़ के कहा, अब्बास अलमदार इमामत और नबूवत ने इकट्ठे होके जंग देखी है, 1.25 लाख नबी तेरी जंग देख रहे हैं, उधर तेरा बाबा देख रहा है, ला तलवार तो दे। तलवार जब अब्बास अलमदार ने दी है ना,
तो तलवार को दाएं बाएं से देखकर मालिक की अश्तर ने तजस्सुस भरी निगाह अब्बास से अलमदार पे डाली और डाल के कुछ कहना चाहते हो। अब्बास ने कहा चचा क्या हो गया, क्या कहना चाह रहे हैं? कहा यही कहना चाह रहा हूँ अब्बास कि अभी अभी तूने कुरैब की गर्दन काटी है, लेकिन इसमें कहीं भी खून के कतरे नहीं है। इतना सुनना था अब्बास से अलमदार ने मालिक की अश्तर को पीछे छोड़ा और खरामा खरामा कदम उठाते हुए कहा चचा क्या हो गया है आपको? ये मलका-ए तदहीर की दुआ है और जो सर कटा है वो नजिस है, कभी भी इस तलवार पे ये खून आ नहीं सकता। अब्बास से अलमदार जब गए हैं मैदान में तो आप यकीन करें मैदान से भागते हुए हर शख्स ने कहा है भागो हैदर आ गया है, भागो मैदान में अली आ गया है। और रात को खैमों में लोगों ने कहा था हमारे पीछे अली मैदान में आ गया था, तो बुजुर्गों ने कहा कोई अली नहीं आया था, तुमने देखा नहीं चश्म कमजोर हो गई है। हमने चूंकि लड़ना नहीं था तो टीलों पे खड़े होके देखा, अली तो किसी को शाबाशी दे रहा था, तो लड़ने के लिए अली नहीं आया था, लड़ने के लिए अब्बास आया था। इतना सुनना था चंद 50-60 साल की उम्र के लोगों ने खड़े होकर कहा तो अच्छा हमें तो आज पता चला 11 साल के अब्बास ने मैदान में अली अली करा दिया, यानी पता चला कि सिर्फ अली ही नहीं जचता और सचता, मैदान में अली के बेटे भी बड़े जचते हैं यार। इसीलिए तो आज तलक हम दुनिया से कहते हैं अल्लाह जाने कैसे लड़े थे अब्बास सफीन के मैदान में। कि लिखने वाला मजबूर हो गया 12वें हैदर कर्रार से डर लगता है, मौत को मैं तम्मार से डर लगता है, पर जब हजरत अब्बास से दूरी कैसी, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? कुर्बान जाऊं जो गाजी आज तक अपने हाथों को बुलंद किए हुए है, उस गाजी ने हमला करके साबित कर दिया अली छोटा हो या बड़ा अली अली होता है। 11 की दुआ लाडले की सार, ए बिन्ते मुस्तफा की दुआ लाडले की सार, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेरे नजर ना लगे तुझे, शेरे खुदा के शेरे नजर ना लगे तुझे, तुमने तो दुश्मनों से करा दी अली अली के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कम सनी थी, 11 साल का सन था, अली अली करा के सारे भाई सकीन के टीलों पे खड़े थे। सबको पता था ढाल से बचना बाबा ने सिखाया नहीं, ज़रा अब्बास अलमदार की है कोई नहीं, तलवार बाबा ने अभी अभी थमाई है और वो नयाम के बिस्तर से अभी अभी उठी है। लेकिन हर बेटे ने आके हैदर करार से कहा क्या बात है बाबा, हमें तो आज पता चला कि हसन और हुसैन के होते हुए, जाफर और यहया के होते हुए अम्मा जिस चांद की दुआ मांगती रही वो चांद तो लाजवाल आया बाबा। बाबा अब्बास ने तो ऐसी जंग की कि तारीख पे साबित कर दिया कि अली उम्र का मोहताज नहीं है, अली तलवारों का मोहताज नहीं है, अली ज़िरों का मोहताज नहीं है। अब हुसैन ने चूंकि इमामत की इस दर्जे पे थे कि हर इमाम इरादों की मंजिलत से वाकिफ, अब मौला ने जब देखा कि मुड़ मुड़ के अब्बास शाबाशी चाह रहे हैं लेकिन अब प्यास का हलवा बढ़ने लगा है, तो इमाम हुसैन आली मकाम ने कहा बाबा इतनी जो अच्छी जंग की है अब्बास से अलमदार ने, आएंगे तो सीने से लगाएंगे ना, कि अम्मा ने ठीक कहा था कि कमरे बनी हाशिम है मेरे आंगन का, तो बाबा सीने से बाद में लगाएंगे। अब ऐसा लगता है कि मैदान में जाने का तजर्बा हमें बड़ा है, हरब के मैदान में अब्बास पहली मर्तबा गए हैं, अब अब्बास जब मुड़ के देख रहे हैं ना बाबा तो चौथा हमला है। अब मुझे महसूस होता है कि अब्बास को प्यास लगी, इजाजत आप दें तो हाथों से पानी पिलाऊं, अब्बास के लिए तो शाबाशी हो जाएगी, दीदार भी हो जाएगा, मैं सीने से लगा के थपकी भी दे दूंगा कि अब्बास बाबा बड़े खुश हो गए हैं, तुमने तो मैदान में अली अली करा दिया। मौला ने कहा बिल्कुल, और जाके मेरी तरफ से पेशानी चूमना और चूम के मेरी तरफ से गले लगा के कहना कि बाबा कहते हैं कभी भी मेरा इंतखाब गलत नहीं हुआ, अली ने जो भी इंतखाब किया है दुरुस्त किया है, और आज अली चाहते थे कि मैदान में तुम जाओ। इमाम हुसैन आली मकाम ने मशीज़ा भरा और जैसे ही चले हैं ना भाई सफीन की टीलों पे रह गए और हैदर करार ने पीछे जाना शुरू किया। जैसे इमाम हुसैन के कंधे पे हाथ आया तो मौला ने मुड़ के देखा, मौला ने कहा बाबा कोई काम था? मौला ने कहा नहीं काम तो कोई नहीं था। कहा बाबा आपने तो कहा था पानी पिलाओ, मौला ने कहा तो हम आज भी कह रहे हैं पिलाओ, लेकिन कोशिश करो हुसैन
अब्बास प्यासा लड़ने का आदी हो जाए। कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिनमें पानी बंद हो जाता है और अलमदारों को बिना पानी के लड़ना पड़ता है और काफले की सालारी करनी पड़ती है। इतना सुनना था, वो हैदर का बेटा हुसैन था, फौरन पानी गिरा दिया। गिरा के कहा, बाबा मैं वादा करता हूँ, आज तो क्या क़यामत तक जहाँ पानी करीब होगा मैं अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। कुर्बान जाऊं, जो लड़ने की इजाजत मिली होती आज ज़ैनब बेरिदा न होती। कुर्बान जाऊं, हम तुम तो मोहब्बत रखते हैं मौला अब्बास से। जब ये काफिला इस तरीके से गया था ना शाम के बाजार में कि बागियों का खरूज हुआ है, मैंने शहादत अली असगर पढ़नी है और मैं मोड़ने लगी हूँ उसी रुख की तरफ। तो शाम की औरतों को तो नहीं पता था, उन्होंने तो वही अदा रखी कि जी किसी बागी का खरूज हुआ है और किसी बागी का काफिला जा रहा है और सर नेज़ों पे बुलंद है। तो शाम की औरतें जो कि जंग के आदाब से वाकिफ नहीं थी, कभी मैदान में गई नहीं, उन्होंने भी अब्बास अलमदार के सर को देख के कहा था, लगता है इसकी हसरतें पूरी नहीं हुई, इसकी आंखें बताती हैं इसकी हसरतों ने दम तोड़ दी, काश इसे लड़ने की इजाजत मिली होती, ये सर आज नेज़ों पे बुलंद ना होते। कुर्बान जाऊं, जो अब अलमदार प्यासा रहा वो तो फिर भी 32 साल का अब्बास था, वो तो ज़ैनब का मान था, वो तो कमरे बनी हाशिम था। इस घर में तो वो भी प्यासा चला गया जिसकी उम्र 6 माह थी। तैयारी करें और मिलकर हम जनाब रबाब के लाल का पुरसा देंगे। और बानी मजलिस से तो अजीम काविश की है कि बेटे और बेटी दोनों का पुरसा है। खुदा की कसम हम माए हैं और औलाद बहुत प्यारी है, औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। तभी तो परवरदिगार आलम ने कहा था, मैं तमीज खींच लूंगा हश्र के दिन, माँ बेटे की, बाप बेटी की। लोगों ने पूछा क्यों परवरदिगार आलम? निदाए कुदरत बुलंद हुई, अगर औलाद की आवाज देख के इन्हें जहन्नुम में डालूंगा ना तो माँ बाप चीख चीख के कहेंगे हमें डाल दे न डाल, इसलिए तमीज खींच लूंगा। माँ बाप को डालूंगा तो औलाद कहेगी माँ ने दूध पिलाया था, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, उस माँ को आग में न डाल, हमें डाल। कुर्बान जाऊं नहीं जा, हर माँ को औलाद बहुत प्यारी होती है। मुझे उम्मीद है आप देर से आए होंगे, वो माँ कल से आई होंगी जिसको पता है कि मेरे असगर को याद किया जा रहा है, मेरी उस सकीना को याद किया जा रहा है जिसकी बालियां ले लेके जब मैं रोज कब्र पे जाके कहती थी सकीना शिवर ने बालियां वापस कर दी है, तुम रोज कहती थी ना अम्मा रमला के दूर रमला के नहीं है, अम्मा ये दूर मेरे हैं, बता सकीना क्या करूं? आवाज आई अम्मा मेरी कब्र में दफना के चली जाओ, क्योंकि सुगरा के दूर तो सुगरा की कादों में रह गए, अम्मा मेरे दूर छिन गए। वो माँ मौजूद होगी जो तड़प के कहती थी अकबर अरब में तो असूल था, उस ऊँटनी के बच्चे को भी नहीं नहर किया जाता था जो अपनी माँ का दूध पिया करता था। हाय ये कौन से अरब के लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने 3 फालों वाले तीर से असगर तेरा दूध छुड़ाया है, और मैं कुर्बान जाऊं मेरी जान। हम तो रोते हैं कि मौला का बेटा है, हम तो तारीख करबला जानते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि तैयारी किस तरीके से हुई थी। मुझे अली की गैरत की कसम है कि हुसैन ने जब आके मैदान में कहा था ना हल मिन्ना सिरियन सिरना, है कोई जो मुझ गरीब हुसैन की मदद करे। सोचिए क्या मौला को पता नहीं था अब्बास अलमदार चले गए हैं, वो अकबर बच्ची सीने में तुड़वा के चला गया है जो तड़प के कहता था बाबा मुझे ऐसे मारा गया जैसे बनी हाशिम को मारा जाता है, बाबा मुझे मंसूबे से मारा गया, बाबा मैं नीचे आने वाला नहीं था, बाबा लोगों ने घेरा तंग करके जब खैमों की तरफ देखना शुरू किया और लोगों ने कहा अकबर कहीं तेरी माँ खैमे के दर पे ना आ जाए। हाय जो मैं अम्मा को सदा देने लगा किसी जालिम ने पीछे मुड़ के वार किया और बाबा बर्छी फोड़ दी। बाबा कातिल घोड़े पे खड़े होके कहता था थोड़ी इसलिए है कि कहीं तो बच ना जाए, थोड़ी इसलिए है कि कहीं जंग जीत ना जाए। हाय बाबा मेरी बर्छी निकालिए, बताइए ना मेरी कौम की माँ बहनों, क्या मौला को पता नहीं था कि सब चले गए हैं? मौला चाहते
लिए थे असगर मैदान में आए, वो जिस असगर के लिए मेरे मौला ने 6 महीने करबला को रोका था। शरीयत ये कहती है 6 माह से कम सिन बच्चा मैदान में कुर्बान नहीं हो सकता। और बीबी तेरे लाल की जुर्रत को सलाम है, जिस लाल की परवान के लिए 6 महीने करबला रुकी रही। अल्लाह जाने क्या किरदार लेके आया था उसमें, मेरे मौला ने सदा दी है ना, हाय बिल्ला सिरी अक्सर ना। वो माँ हिचकिया लेके रो रही थी, तड़प के कहती थी असगर तेरी माँ लैला बड़ी बेकरारी से कह रही है, हाय मेरा अरूसी वाला दुल्हा चला गया, हाय मेरा जवान अकबर चला गया, अब असगर तू झूले में मचल रहा है। बीबी ने जैसे असगर को उठाया ना, कुर्बान जाऊं मेरी बीबी तड़प के कहती है मैं समझ गई थी असगर ने मेरे पास कोई नहीं रहना। मैंने जल्दी जल्दी असगर को तैयार किया, और जब तैयार किया अब जुमला सुनिएगा। यहाँ माए बैठी जनाबे रबाब कहती है बस एक कुर्ता रह गया था जो सुगरा ने 6 माह तलक सी के दिए थे, और आज जोड़ के कहा था माँ अगर छोड़ के नहीं जाती हो तो कुर्ते जरूर पहनाना, और असगर को बताना तेरी एक दुखी बहन थी, बीमारी की वजह से करबला ना आ सकी, लेकिन असगर तुझसे बड़ा प्यार करती थी। जुमला सुनिएगा जो माए बैठी। बीबी कहती है जब मैंने चांद तैयार किया ना, तो एक लम्हे के लिए चूंकि मेरा ताल्लुक इस खानदान से नहीं था, जब मैंने निगाह डाली तो असगर इतना प्यारा लगा कि जब मैंने रो के सीने से लगाया और हटा के आखिरी दीदार किया तो मेरी आंखों से आंसू छलके और छलक के जब असगर के चेहरे पे गिरे तो मेरा असगर झांक के कहता था अब चचा अब्बास खेमे में आ गए हैं, अम्मा क्या आपको पानी ले आए हैं। तो मैंने तड़प के कहा नहीं असगर अब कोई गाजी खेमों में वापस नहीं आएगा, अब कोई पानी खेमों में नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बीबी कहती है मैंने आंसुओं को साफ किया, मैंने इतना चूमा असगर इतना चूमा, मैंने तड़प के कहा असगर मेरे बड़े अरमान थे, हर चरनों की रात हर माँ ने कहा है अकबर मैं सेहरा पहनाऊंगी, कासिम मैं गहना पहनाऊंगी, और ना तू सेहरे वाला ना तू गहने वाला। असगर मेरी तो हसरतें रह गई, इन सुनहरी सुनहरी बालों में कंघियां दूंगी, इन नूरी नूरी आंखों में सुरमे लगाऊंगी, इस नूरी रुखसारों पे बोसे दूंगी, बस मुलाकात इतनी ही रही। असगर जल्दी से बीबी जनाब ज़ैनब के खैमे में गई और तड़प के कहा बीबी तेरे मौला ने सदा बुलंद कर दी है, और अब तेरा भतीजा मेरे साथ रहना नहीं चाहता, ये बाबा पे निसार होना चाहता है, बुलाइए हुसैन को मैं असगर हुसैन की गोद में डालूं। आ गया मेरा वो मौला या अली करते जिसके अमामे के पेच गर्दन में थे, और जिसके रोज़ार तमाचों से सुर्ख थे, और जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसके हाथ कमर पे थे, जो कहता रहा था अब्बा और मेरी कब्र का जोर चला गया, ओ अकबर और मेरी आंखों की बिनाई चली गई। वो मौला जब आए हैं ना तो बीबी ने कहा अंदर आइए, मौला आपने सगासा बुलंद किया है ना, असगर मेरे पास रहना नहीं चाहता, मौला असगर को लेके जाइए। जब मौला ने असगर को लिया है ना तो मौला ने कहा रबाब सोच ले, रबाब ये फिर इस रंग में आएगा और जैसे कासिम आया था और जैसे अकबर आया था, फिर मेरी माँ से शिकायत न करना। तड़प के कहती है नहीं मौला, और मैं तो खुश नसीब हूँ, कासिम जुलजना पे चला था, अकबर औकाब पे चला था, गाजी अशहर पे चले थे, आप मुर्तजिस पे जाएंगे, लेकिन जैसी सवारी मेरे बेटे को मिली है ऐसी सवारी किसी को नहीं मिली। मौला अल-हाफिज अल-हबीब मौला जो लेके गए हैं ना, ज़ैनब बिन्ते अली ने ये जुमला कहा था,
अजीम थी रवा। बेटा बाप के हवाले करके सकीना का हाथ पकड़ के रबाब मेरे खेमे से कहती गुजरी थी, सकीना सैयदों से रिश्ते खत्म हो गए, आज सकीना कनीजों वाले खेमे में चले, आज सकीना अम्मा फिजा के खेमों में चले, आज सकीना हमारा आखिरी रिश्ता चला गया। हाय कुर्बान जाओ मेरी जान। आ गया मेरा मौला लेके असगर को, लेकिन जब मौला असगर को लाए थे ना, जहाँ माए बैठी है 6 महीने का बच्चा ऐसे लिया जाता है क्योंकि गर्दन में अभी ठहराव नहीं आता, लेकिन जब ये बाप लेके चला था तो फिजा के खेमे में कदम रखते हुए माँ ने कहा था इल्तिजा सुनते जाइए मौला, असगर को ऐसे न लीजिए, ऐसे लीजिए। आवाज आई ये 6 माह का है रवा, ऐसे क्यों ले लूं? आवाज आई मेरे भी कुछ अरमान है मौला, मैं मैदान में जाते जाते अपने लाल का चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ मेरा असगर कैसे है। मौला ने असगर को ऐसे लिया, अब जब ऐसे लिया तो इतना छोटा था रबाब गला कि फौज अशकिया ने कहा हम जीत गए। हुसैन सुलह के लिए कुरान लाते हैं, हुसैन को एहसास हो गया हुसैन हार गए, हम जीत गए। जब ये ऐलान हुआ तो मौला ने असगर को ऐसे लेके कहा असगर तेरा जो खुद के जुमले है, मौला ने कहा असगर बात इमामत में आ गई है, असगर मांग इन्होंने देना नहीं है, इन्होंने तेरे नाना को कलम नहीं दिया और तेरे दादा को तख्त नहीं दिया, तेरी दादी को बागे में तक नहीं दिया, देना इन्होंने भी नहीं है। मेरा मौला कहता है मैं मर जाता और जब मेरे असगर ने कलाम करने के लिए अपनी जबान बाहर निकाली है, वो जबान इतनी सफेद थी कि लबों पे फेर के असगर ने कहा अलाताश अलाताश और 70,000 तीर हवा में बोल हुए लोगों की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा हाय 6 माह का बच्चा, तूने तो कहा था जवानों से लड़ना है और शेवर तूने तो कहा था बूढ़ों से लड़ना है, और 6 माह के बच्चे से क्या लड़ाई है? जितनी जल्दी हो इसे पानी पिला। इधर पानी पिलाने का नाम आया, उधर शेवर ने उर्मिला से कहा बतवा मेरी फौज में आसारे बगावत होने लगी है, अगर असगर पानी पी गया हम जीती हुई जंग हार जाएंगे, जल्दी जा इस पे वार कर। हाय मैं कुर्बान जाऊं हड़बड़ी में, और मला खुदा तुझ पे लानत करे, तू उस संदूक के पास आ गया जिसमें जानवरों को मारने वाले हथियार थे। ये उर्मिला ने खुद लिखा, मैं तमीज भूल गया कि इंसानों के हथियार कहाँ है, मैं इतना सटपटा गया कि 6 माह के बच्चे ने कहा लाता, और मैंने संदूक खोल के वो तीर निकाला जो अरब के वहशियों ने कहा था ये हाथियों पे न चलाया जाएगा, ये घोड़ों पे न चलाया जाएगा। मुझसे पूछो क्यों नहीं चलाया जाएगा? अरब के वहशियों ने कहा था ये जुल्म है, जब ये किसी घोड़े को लगता है ये इतनी अजियत देता है कि पसलियां लेके निकलता है। अल्लाह जाने बीबी रबाब कहाँ बैठी होगी। इधर उर्मिला ने कमान में तीर जोड़ा, उधर शेवर ने तीर खींचा, ये जो कमान से तीर चला है, और रबाब ने खेमे के दर पे आके कहा खबरदार असगर मैं दूध नहीं बख्शूंगी, ये 3 फालों वाला तीर है, ये मेरे हुसैन को जख्मी कर देगा, असगर ख्याल रखना। माँ ने सदा लगाई, अब 3 फालों वाला तीर था ना, असगर ने दाएं उठना शुरू किया, असगर ने बाएं उठना शुरू किया। हुसैन ने कहा ना कर असगर इतनी मेहनत, हर 2 मिनट के बाद तू जबान होठों पे फेरता है और मुझसे ये तशना लबी नहीं देखी जाती। असगर ने कहा नहीं मामा, और मेरी माँ बड़ी मजबूर है। इधर असगर ऊपर हुआ, इधर तीर असगर को लगा, सुनेंगे नहीं कैसे लगा, ये 3 फालों वाला तीर था। अपनी आवाजों को आजाद करे और
और माँ की गुर्बत को कम करे। इधर तीर पहले यहाँ लगा, यहाँ से निकला, तीर फिर कान में लगा, यहाँ से निकला, और जो तीर गले में लगा, और मेरी कौम की माँ बहनों, ये तीर मौला के बाजू में पेश हुआ। आवाज़ गरीब ने नवाई, नाले रबाब तेरा बेटा चला गया, रबाब असगर शहीद हो गया। बीबी कहती रही अलैया अलैया, और मौला ले आइए असगर को, और मैं कुर्बान जाऊं मेरी जान, और मेरा खून में लथपथ असगर मौला लेके आते या अली या अली। अब जुमला सुनिएगा, खैमे के दर पे वो बेटी खड़ी है, तड़प के कहती है पापा वो छोटा था, तो पापा मैं भी तो छोटी थी, और पापा उसको पानी पिलाए और मेरे लिए पानी न लेकर आए। मौला ने कहा सकीना देख लो, तड़प के कहती है दीजिए, मैं असगर से कहूंगी खुश नसीब हो, और पापा पानी पिला के ले आए, और मुझे गुर्बत है सकीना की कसम है, अभी असगर मौला के हाथों पे था, जो सुर्ख चादर सकीना ने हटाई है, और 4 कदम दूर हट के हुसैन की शहजादी कहती थी अगर पानी मांगना इतना बड़ा जुर्म है, और बाबा मैं जिंदान में सो जाऊंगी, और बाबा मैं पानी नहीं मांगूंगी। मौला ने रबाब का चेहरा देखा, मेरी बेबी के चेहरे पे सर्दी थी, जाहिर सी बात है जानती थी, और बाप जनाजा लिए खड़ा है, और मिलके रो मेरी कौम की माँ बहनों, असगर करबला का वो भाई शहीद है, और जिसकी कब्र बाप बनाता रहा, और माँ जनाजा उठा के बैठ करती रही, और जुल्फ़िकार से कब्र बनती रही। माँ कहती रही जागना अकबर, बताना अकबर तेरा खाते, और क्या साहिब हालात नहीं था, और जिसको इतना भी पता नहीं था, और तीर दूध पीने वाले बच्चों पे नहीं मारे जाते, और 3 फलों वाले तीर उन बच्चों पे नहीं मारे जाते, और जिनको इतना भी पता ना हो, तीर खा के रोना है या मुस्कुराना है। हाय मेरी बीवी रोती रही, और कब्र नून की तरह झुक गई, बाल सारे सफेद हो गए। मौला ने कहा तो रबा, जैसे ही मौला ने कब्र में सुलाया ना, इतना रोया गरीब ने नवा, आवाज आई पूरी गर्दन शहीद हो गया, लेकिन इत्मीनान रखना ये भी कट के नेज़े पे आ जाओगे, लेकिन जितना हो सके ये बदर की मोहब्बत है, मैं कब्र बनाऊंगा। आखिरी जुमले मेरे मौला ने मट्टी डाली, मेरे मौला ने तकते रहे टांगों पे, मेरे मौला ने सीने में डाली तकते रहे, और जैसे चेहरा आया पहले तो मेरा मौला सिसकियों के साथ रोया, फिर आवाज आई रबा हम रुख को मोड़ लेते हैं, आप बताइएगा कि चेहरा छुप गया। आवाज आई क्यों मौला, कहा इंसाफ करो रबा, खा के कर मौला असगर का चेहरा नर्म है, और मेरी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं करती। आवाज आई मौला तो मैं कैसे देखूंगी कि जब 11 मुहर्रम को और सर नेज़े पे बुलंद हो जाएगा। मेरी मजलिस का आखिरी जुमला है, सुला दिया माँ ने और चल गए खेमे, ले लिया बाबा ने लाशा सीने पर, लेकिन जब 11 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, ये माँ फिर गरीब हो गई, और जब जेवर ने नेज़ा सवारों से कहा और तोड़ा होने से और ढूंढो असगर कैसे, मैंने 72 मारे थे 72 चाहिए। हाय नेज़ा जहाँ लगता रबाब तड़पती, एक नेज़ा वहां भी लगा जहाँ असगर सो रहे थे। असगर जब नेज़े पे बुलंद हुए तो जाहिर सी बात है माँ की बेकरारी थी, और बंद रस्सियों में जो रबाब तड़पी है, खुदा लानत करे शिमर पर, ये नेज़ा रबाब के करीब लाया, इसने वो खंजर निकाला और जिस पे आली मकाम की रगें कटी थी, उस खंजर से इसने चोट लगाई, और जब सर नीचे गिराए और माँ बिन पानी की मछली की तरह तड़प के कहती थी आजा मेरे लाल असगर, आ मैं तुझे लोरी सुनाऊं,
बहुत गुर्बत है, आप चले जाएंगे, लेकिन आप चले जाएंगे जी, लेकिन वो माँ बड़ी देर तक यहाँ रोई, क्योंकि सिर्फ अजहर के मसाइब नहीं है, मैं कुर्बान जाऊं। उसकी चंद दिन बाद वो बेटी भी शहीद होने वाली, जिसको शाम के बाजार में लाई थी तो 18 साल से बेला। ईसाई औरत ने कहा था, आओ ना जरा मेरे गिर का, मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। इसके फोटो से जारी दूध की लकीर बता रही है, इसकी माँ से इसका दूध चुराया गया। दुआ करो, इसकी माँ मर गई हो, माँ ये नजारा नहीं देख सकती। ऊंट पे से आवाज आई, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जीती हूँ। तरफ के बीवी ने कहा, अल्लाह जाने तू कौन सा जिगर रखती है तो जीती। आवाज आई, ये 6 माह का दिया है, अभी 3.5 साल की बच्ची को जिंदान से लाऊंगी। मेरी बड़ी गुर्बत है, फसला लफ्त है और होठों पे जबान फेरते रहे, कुछ जमा चले गए तो प्यास बुझ गई होगी, लेकिन अल्लाह जाने जिस मासूमा की शहादत आने लगी, अल्लाह जाने वो कब तलक प्यासी रही। आपके रोने के लिए इतना जुमला कहना चाहती हूँ। बिन्ते अली ने कहा था, हम शाम के बाजार में गए तो बाजार में शिविर के पास पानी नहीं था। इसने दरवाजे पे दस्तक दे के कहा, हमें पानी दो, मैंने लश्कर को पानी पिलाना है। जो अल्लाह जाने कब से प्यासी थी, मेरी गोद से उठ के कहती है, पुपी अम्मा मैं शिविर से पानी मांगू, मिसले असगर मेरी जबान खुश्क हो गई है। ज़ैनब ने कहा, जाओ सकीना मांगो। सकीना ने शिविर के आगे प्याला किया, कहा शिविर बड़ी प्यास लगी है। शिविर ने कहा, मैं पहले लश्कर को पिलाऊंगा। जब शिविर ने लश्कर को पिलाया, सकीना ने कहा, अब दे दे। आवाज आई, मैं ऊँटों को पिलाऊंगा। और जब ऊँटों को पिला चुका, सकीना ने कहा, आप दे दे। आवाज आई, मैं घोड़ों को पिलाऊंगा। आए जब घोड़ों को पिला चुका, सकीना ने कहा, आप तो दे दे। अब तो लश्कर भी सैराब हो गया, अब तो ऊँट भी सैराब हो गए, अब तो घोड़े भी सैराब हो गए। ये वो जुमला है जो यजीद ने शिविर से कहा था कि कभी तुझे भी खौफ आया, तो शिविर ने यही वाकया बयान किया था। तड़प के कहता है, जब हुसैन की बेटी ने कहा ना, तो मैंने कहा मशकीज़ा आगे कर। जैसे सकीना ने मशकीज़ा आगे किया, मैंने मशकीज़े का ढक्कन खोला और पानी प्याले में नहीं डाला, और मैंने जमीन पे डाल के कहा, ये पानी तेरे लिए नहीं है। और जब पानी सकीना ने बहता देखा, आवाज आई, अब्बा से अलम था, मुझे पानी न मिल सका, और मेरे अम्मू चले आओ कि सकीना अब तलक प्यासी है। ये वो मकाम था कि शिमर कहता है कि मैं कांप गया कि जब सकीना ने अब्बास के सर को सजा दी।